इसके थर्ड लेक्चर में हमने बात करनी है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ही कंटिन्यू करेंगे और दिस टाइम वी आर हैविंग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन इस पर बन जाता है, चाहे 1 मार्क में आ जाए, चाहे 2 मार्क में आ जाए, चाहे सीधी रिएक्शन आ जाए, चाहे वो घुमा के डाल दे। तो इस लेक्चर में हमने सारा डिस्कस करना है और इसका अलग से वीडियो बना रहे हैं, तभी इसकी इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इसकी वैल्यू है कुछ, ठीक है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। पिछले हमने जो लेक्चर्स कराए थे उसमें 7 से 8 हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, और ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और बचेगा, उसकी वीडियो भी अलग बनेगी क्योंकि वो भी नेमिंग है। तो दोनों ये अच्छे से कर लो, हमारा अमीन्स का मेथड ऑफ प्रेपरेशन ओवर, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, टाइम देना है। वीडियो को आप अच्छे से देखिए, हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है जी, और अपने कॉपी पेन को पहले रख दीजिए और आपको वीडियो पर फोकस करना है, बाद में लिखिएगा। चलिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड, सबसे पहले ब्रोमामाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसी से हमको याद रहेगा कि हमको एक तो ब्रोमीन यूज करना है, हमको एक ब्रोमीन यूज करना है, और ब्रोमीन किसके साथ यूज करना है? अमाइड के साथ यूज करना है। सर व्हाट इज अमाइड? एसिड अमाइड। एंड व्हाट अबाउट डिग्रेडेशन? जहां कभी डी आ गया और डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करना मतलब कि किसी चीज को नीचा करना, दैट मींस इसमें डिग्रेडेट का मतलब क्या है कि कार्बन चेन कम होगी, कार्बन चेन विल बी डिक्रीजेस। इसी से हमको ये चीज माइंड में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन सीधे। सबसे पहले अमाइड क्या होते हैं? RCONH2। अब फिर वही चीज मैं आपको हर बार नहीं बताऊंगा कि अमाइड कैसे बनते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं तो OH और यहां से जो H होगा अमोनिया का वो बाहर चला जाएगा और CO को क्या मिलेगा? NH2। दिस इज अमाइड। आई कैन से दिस इज एसिड एंड दिस इज एसिड अमाइड। क्लियर हो रही है? अब अमाइड की रिएक्शन हमने करानी है Br2 से और हमने साथ में लेना है अल्कोहलिक KOH। यही रिएक्शन करा रहा है मेन, दिस इज कैटलिस्ट अल्कोहलिक KOH। अभी मैंने इसके मैकेनिज्म पे बात करनी है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है हमारे पास इसमें। एक्चुअल में इसमें OH काम कर रहा है मेन। चलिए अब CONH2 हो गया, Br2 हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमीन अमाइड डिग्रेड का मतलब है CO हटा दो, CO हटा दो, क्या बन गया? RNH2। ये लो, कार्बन चेन लेंथ कम करनी है, कम तभी होगी जब हम किसको हटा देंगे? CO को। याद रखने का तरीका है, ऐसा ना एग्जाम में रिएक्शन लिखो और आप वहां से CO काट के आ जाओ ना। मेथड सिखाया आपको कि CO को हमने एलिमिनेट कर देना और जो बचेगा वो प्रोडक्ट, R को NH2 मिल गया, हमारा अमीन बन गया, मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया। सर बाय प्रोडक्ट क्या जा रहे हैं? CO जा रहा है, CO जा रहा है, यहां पर K है, K को Br मिलेगा सबसे पहली बात, तो 2KBr बन जाएगा, प्लस K2CO3 बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा हमारे पास, प्लस वाटर भी निकलेगा क्योंकि H निकल रहा है और OH है हमारे पास, तो क्या बनेगा? वाटर भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको कंबाइनिंग प्रोडक्ट बता दिए हैं। हो सकता है ये वाले प्रोडक्ट वेरी कर जाए, बट ये वाला प्रोडक्ट वेरी नहीं करना चाहिए। अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड दे रखे होते हैं इसको बनाने के। क्लियर हो रही चीज है? इस पे फोकस करना है हमको। दिस इज प्राइमरी अमीन। तो सबसे पहले चीज हमने जनरल रिएक्शन लिख ली। सर सेकंड स्टेप क्या होता है हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में? हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। एसिड से लिखूं, यहां से लिखूं? रिएक्शन अमाइड से स्टार्ट है बट बनता ही अमाइड एसिड से होता है। हम एसिड से स्टार्ट करते, चलिए। कन्वर्ट एसिटिक एसिड, दिस इज कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू अमाइनोमीथेन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से आएगा। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए मेन। कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू अमाइनोमीथेन, अमाइनोमीथेन सॉरी 1 कार्बन है, तो सबसे पहले इसकी NH3 से रिएक्शन कराइए। इसी को आप एग्जांपल समझ लीजिए, इसी को क्वेश्चन टाइप समझ लीजिए। ये लीजिए CH3CONH2 एलिमिनेशन ऑफ वाटर। चलिए सर अब कार्बन चेन लेंथ कम करनी है, देखो इसको कम करना है, CO को हटाना है। उसी समय हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, CO को हटाना है, अभी हटा देते हैं। क्या करेंगे? Br2 से रिएक्शन करवा के अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है जी। तो ये लीजिए सर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा दिया हमने। यहां पे लिख भी सकते हैं, एरो के ऊपर लिख के आइए, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, एंड नेमिंग रिएक्शन ऑलवेज हैव सम वैल्यू, उसकी बहुत वैल्यू होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो रही है चीज? ये सिंपल रिएक्शन थी,
बता दिया कैसे आएगा पेपर में, एग्जाम्पल भी लिख दी। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो और फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि और कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है इसको ना अलग से बना लेना। पहले 2 चैप्टर करवाए हैं, उसकी भी रिएक्शंस अपने अलग से मैंने कहा था लिख लो, नहीं लिखी है तो अभी भी लिख लो, फिर उसमें इसको भी एड अप कर दो। सारी ऑर्गेनिक जैसे पूरी ऑर्गेनिक होगी ना, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ी सी ड्राइंग शीट लूंगा तो उसके ऊपर सारी नेमिंग रिएक्शन लिखनी स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1 हेलोल्केन एंड हेलोरिन, लिख दे भाई सारी नेमिंग रिएक्शन। चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल फिनोल ईथर, लिख दो सारी नेमिंग रिएक्शन। चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन, लिख दो सारी। टोटल कितनी बनेगी सर नेमिंग रिएक्शन? मुश्किल से मुश्किल 40, 45, 40, 45, 50 तक बन जाएगी, इससे ऊपर नहीं बनेगी। इतनी कर लो, बहुत है, और सब लर्न भी हो जाएगी। फिर जब कभी रिवीजन देनी है, वो बड़ी सी ड्राइंग शीट खोली, चलो नेमिंग रिएक्शन है, सारे चैप्टर हो गया। जितने केमिकल टेस्ट है सारे के सारे एक बड़ी सी ड्राइंग शीट पे लिख लो, हर चैप्टर के। स्टार्ट हेलोल्केन से करो, जितने मैंने करवाए हैं। अभी अमीन्स के केमिकल टेस्ट भी आएंगे इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसको भी सारे एक जगह लिख ले, चलो रिवीजन हो गई, खत्म काम। ताकि अगर बोर्ड में हमारे पास 1 या 2 ही छुट्टी हुई, अगर तब हॉलीडेज 1 या 2, आजकल ऐसा ही हो रहा है कि 2 से 3 हॉलीडेज दे रहे हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनिक रिवाइज करने के अलग अलग मेथड हो। एनसीईआरटी की कॉपी अलग है, ऑर्गेनिक के फ्लो चार्ट बने हुए हैं, ड्राइंग शीट पे सब कंक्लूड करके निकाला हुआ है। परसेंटेज हमको ज्यादा लेनी है +2 में, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इस तरीके से पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक सिंपल भी लगेगी, इजी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। फॉलो करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दो कि सर आपकी ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगी, या ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास पीडीएफ नहीं है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे पढ़े, कि बच्चे स्टार्ट करते हैं उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा, वो स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए और वो एक चैप्टर पढ़ा है पहले, जैसे सपोज करो पहला चैप्टर पढ़ा है तो आज पढ़ लिया सर ने, आपको हमको मोटिवेशनल लेक्चर दिया, आज पढ़ लिया, बाद में पढ़ना ही नहीं फिर 4-5 दिन। अच्छा, फिर मोटिवेशनल लेक्चर सर का सुन लिया, फिर उसके बाद फिर उसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भाई जो नहीं आता पहले उसको पढ़ो, जो चीजें आती हैं उसी को पढ़ते रहते हो, टाइम वेस्ट खुद कर रहे हो। आजकल स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपना टाइम खुद वेस्ट करना चाहते हैं। भाई हमको कोई काम दे दो, घर वालों ने काम भेज दिया सर, तब नहीं वीडियो देखी, इसीलिए व्हाट्सएप नहीं किया आपको मैसेजेस। हम इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं, अभी आपको टाइम बता दूं तो आप सरप्राइज हो जाओगे हम कितने बजे शूट कर रहे हैं, कि कितने बजे हम लेक्चर रात को शूट कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, कि साउंड हमको अच्छे से मिले, इसलिए रात को लेक्चर शूट होते हैं। और आप उसको देखिए, उसको लिखिए, पढ़िए। बहुत कीमती टाइम है जो निकला जा रहा है, बट हमको 2 से 3 चैप्टर अभी इस टाइम लॉकडाउन में कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अब हमने और कैसे मेथड इसको कर सकते हैं, चलिए देखिए। ये लो सर, ये एसिडमाइड है सर, ये क्यों बता रहे हो? ये एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम में आएगा। कन्वर्ट दिस टू दिस, तो हमको पता है सीओ हटाना है तो Br2 अल्कोहलिक KOH कर दो। और सर यहां से आएगा? बिल्कुल नहीं, बेंजोइक एसिड से आता होता है। एग्जाम में किससे आएगा? बेंजोइक एसिड से आएगा। सर ये सब एग्जांपल्स लिखनी है भाई, लिखनी है, बुक में नहीं मिलती, साथ साथ तो करवाई जा रहा हूं, लिखते रहो, नोट्स बन रहे हैं अच्छे खासे। पीडीएफ की जरूरत ही नहीं अगर आप इसको ऐसे एज इट इज नोट कर रहे हो। क्लियर है? वर्कशीट भेज दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन बनी हुई वर्कशीट, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मींस के सारे एक जगह लिख रखे हैं हमने। वर्कशीट मिलेगी, या कुछ बच्चों ने अभी तक ले भी ली होगी हमसे। चलिए, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से हम ये बनेगा, ये कैसे बनेगा? अमोनिया से रिएक्शन करा दो भाई। एग्जाम में ऐसे आएगा 2 स्टेप कन्वर्जन। एनिलीन इज इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक आता है, अमीन्स में एरोमेटिक वाला ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। तो ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सा हम इसमें मैकेनिज्म आपको बता देते जल्दी से कि एक्चुअल में रिएक्शंस होती कैसे हैं। सर मैकेनिज्म एग्जाम में सीधा आएगा? नहीं, सीधा तो नहीं आता। बोर्ड लेवल में मेंस एडवांस में इसका काम है, बट क्वेश्चन कहां से बन रहा है, एच कहां से आ रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, थोड़ा सा अच्छा हमको उसका आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। स्किप किसी ने नहीं करना। अभी जब वीडियो भेजोगे तो उसमें मैकेनिज्म लिखा होना चाहिए। जब आप मेरे को व्हाट्सएप इमेजेस भेजोगे पता लग जाएगा मेरे को अगर किसी ने मैकेनिज्म स्किप करा तो। चलिए देखिए इधर, अब मैकेनिज्म में हमने करना क्या? सबसे पहले देखो, अमाइड है हमारे पास, RCONH2। NH2 को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, कुछ भी नहीं है, देखना भी हो जाएगा। तो रिएक्शन स्टार्ट करता है हमारे पास अल्कली KOH। पहले KOH को ब्रेक कर दो, चलो
ये चीजें नहीं भी लिखोगे ना, ये जैसे इसको ब्रेक कर रहे हो या मतलब कैसे बन रहा है, OH कहां से आया, तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। आपको यहां से रिएक्शन लिखोगे तब भी कोई बात नहीं तो स्टेप 1 इसको बता दो कि OH को ब्रेक करो कि पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा, और वो नेगेटिव यहां रिएक्शन करेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव वाली चीज को ही ढूंढो। सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन है भाई। ऊपर से ये हाइड्रोजन अटैच किसके साथ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलरेडी इससे खींच रहा है, नाइट्रोजन ऑलरेडी इस हाइड्रोजन से खींच, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहने का मतलब इस हाइड्रोजन पर हल्का सा क्या चार्ज है, पॉजिटिव। हल्का क्या, काफी अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन भाई लेने वाला एलिमेंट है, लेने वाला है। तो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मींस जो आराम से बाहर जा रही है, H पॉजिटिव देगा, तो ये OH इसको खींचेगा। पहला स्टेप। अब देखो सर लर्न करना पड़ रहा है, नहीं हम समझ रहे हैं चीज को, OH के नेचर को भी समझ रहे हैं और H के नेचर को भी समझ रहे हैं। सर H पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव बैठा है, उसको खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो H को बाहर निकालेगा। देखो क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं, चीजें सिंपल है। ये देखो यहां पर जाकर लग जाएगा OH और यहां क्या लग जाएगा, एक और H। ये पिक्चर बन गई हमारे पास, ठीक है। अब OH इस H को लेके गया था ना, तो H अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, NH ही रह जाएगा हमारे पास और वाटर बाहर आ जाएगा। मींस OH का काम क्या है, पहले बनता होता है यहाँ पर OH, यहाँ जाके OH2 पॉजिटिव बनाता है, फिर एक स्टेप में इसको निकाल देते हैं। हमने दोनों स्टेप एक बार में कर दिए। OH क्या कर रहा है, H ले गया, क्या बचा नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर। अब जो हाइड्रोजन गया वो अपना इलेक्ट्रॉन देके गया, जो हाइड्रोजन गया वो अपना इलेक्ट्रॉन देके गया इसके पास। क्लियर हो गई चीज। सर सेकंड स्टेप क्या है, ब्रोमीन भी तो बैठा है भाई, ब्रोमीन कहां से ब्रेक होगा, देखो आप बताओगे कहां से ब्रेक होगा, इधर से ब्रेक होगा, इधर से ब्रेक होगा। सर दोनों ही गलत है, किससे ब्रेक होगा, सेंटर से, बिकॉज बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन आ गया। अब ब्रोमीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके गया यहाँ पर, तो वो ब्रोमीन यूज कर सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। इसको फर्स्ट में ही कंसीडर कर लो। चलो RCONH, ये लो भाई ब्रोमीन, एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल यहां जाके अटैक करेगा, क्या बनेगा RCONH और साथ में क्या लग गया, Br। ये सर, अब सर इस स्टेप को लिखना जरूरी है ना, सीधा इसके ऊपर Br अटैक करा दो ऐसे। ये अंडरस्टूड है, ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, दोनों डिलीट करने कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट स्टेप ये है, ऐसे गया, इसके ऊपर फिर Br अटैक करेगा, Br अटैक करके ये बन गया सीधा एक बार में। क्लियर हो रही है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया, ठीक है, क्लियर हो रही है। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अब नेक्स्ट क्या है स्टेप वो बताने लगा हूं। KOH वाला लिखना है, लिख लो लिख लो, लिखने से क्या होता है, लर्न रह जाता है, पता लग जाता है कैसे हो रही चीजें। चलिए सर क्या बनी थी अभी चीज, वो बता दो मेरे को। RCONH और N को क्या मिल गया था, Br। अब देखो ध्यान इधर रखना बोर्ड की तरफ। अब एक बार और OH आता है, बट OH का काम क्या है, ऑलवेज H को बाहर लेके जाना, OH का काम यही है। तो देखो जरा क्या बनेगा हमारे पास बच्चे, RCON के साथ क्या लग गया, Br, और H फिर से अपना इलेक्ट्रॉन दे गया, H फिर से अपना इलेक्ट्रॉन दे गया। अच्छा एक चीज ये देखो, ब्रोमीन के पास भी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। सर काम हो क्या रहा है, सिर्फ OH का काम है, क्या कर रहा है OH, H को बाहर लेके जा रहा है। H बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो एसिडिक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, H को छोड़ रहा है, H बाहर जाएगा, कौन लेके जाएगा, OH लेके जाएगा। पहले एक स्टेप में ले गए, फिर Br को अटैक करा दिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी ले गए, बस ये है। अच्छा अब इधर देखो, यहां भी लोन पेयर है इतने सारे, ये भी लोन पेयर, ऊपर से H भी छोड़ गया, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई यहाँ। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज मेरे राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन भी नेगेटिव है, ब्रोमीन भी नेगेटिव होता है, ऊपर से लोन पेयर भी पड़े हैं। तो Br कहता है इससे अच्छा है मैं यहां से क्या करूं, बाहर निकल जाऊं।
बीयर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और आर इसको स्टेबल कर रहा है। हम कह सकते हैं एल्काइल शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग है ये, जब कभी शिफ्टिंग होती है दैट मींस लेस स्टेबल से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। बस ये स्टेप अब हमारा एक हो गया तो काम खत्म। ये देखो सी डबल बॉन्ड एज इट इज आ गया, कार्बन, अब ये वाला बॉन्ड था कार्बन ने बनाने हैं, 4 बॉन्ड बना दिए देखो नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन को क्या मिल गया, आर सी एन ओ, ये लो बॉस, ये बन गया। अब जो बीयर बाहर गया है उसको कौन लेके जा रहा है, के। कौन लेके जा रहा है, के कहां से आया, स्टार्टिंग में लिखा था के और बीयर को ब्रेक करा था हमने, KOH को ब्रेक करा था हमने, के पॉजिटिव बना था, OH नेगेटिव बना था। कुछ भी नहीं है, स्टेप्स है। पहला स्टेप OH गया, H को बाहर निकाला। सेकंड स्टेप Br जो रेडिकल था वो जाके लग गया। थर्ड स्टेप OH दूसरे H को भी बाहर ले गया। जैसे दूसरे H को बाहर ले गया तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो Br कहता है मैं भी बाहर चला जाऊं, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहां से बाहर निकल गया, तो R ने इसको क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, शिफ्टिंग कर दी। तो ये पिक्चर हमारे पास क्लियर हो रही है, सारी की सारी चीजें क्लियर है। अब एक लास्ट बार हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें दोबारा से OH क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, OH अटैक करेगा। इस पर देखना ध्यान से, ये देखो अब OH हमारे पास कहां जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, बिकॉज इट इज अभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, C ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव, C को क्या मिल गया, OH। OH पे से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज डबल बॉन्ड NR। देखो एक तो ईन बन गया और एक OH बन गया, कहने का मतलब इनोल फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल। ईन आ गया और OH भी लग गया उसी के ऊपर, इनोल फॉर्म बन गया। और जहां इनोल फॉर्म आ गई वहां क्या होती है, टॉटोमरिज्म। क्या होती है, टॉटोमरिज्म। और आई कैन से माइग्रेशन ऑफ H एंड डबल बॉन्ड। ये H इधर चल, डबल बॉन्ड इधर है ना, तो इधर मत दे देना, ये H नाइट्रोजन के पास चला गया, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये लो बन गया, हो गया काम खत्म। ये लो ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, देखो C, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, C डबल बॉन्ड O, H इधर आ गया, NHR। देखो कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है, RNH बन गया, RNH बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। यहां से ये टूट जाएगा क्योंकि COO इटसेल्फ इज स्टेबल। किस फॉर्म में, CO2 में स्टेबल होता है सर, CO2 गैस निकल रही है। ओके, प्लस RNH तो ऑलरेडी था, RNH तो ऑलरेडी था, एक H और दे दो यहां में से, वाटर में से। अच्छा वाटर में से एक H दे दिया तो बचा गया OH। देखो OH फिर से बाहर आ गया, OH फिर से बाहर आ गया। काम ही OH का है। OH इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। कोई चीज अगर स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो वो सारी केमिकल रिएक्शन अगर फिर से बाहर आ जाए तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। मींस जो केमिकल रिएक्शन को करवा दे बट खुद को कंज्यूम ना करे केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, हो सकता है स्टार्टिंग में हमने लिक्विड डाला हो, बाहर आते हुए हमारे पास कुछ और उसकी फिजिकल स्टेट आ जाए, दैट डजंट मैटर। तो ये हमारा मैकेनिज्म लेंथी है सर, बहुत मुश्किल हो रही है समझना, नहीं कुछ भी नहीं है। OH गया हाइड्रोजन निकालेगा, Br गया नाइट्रोजन पे लग जाएगा, फिर OH ने हाइड्रोजन निकालना है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, Br निकल गया और R शिफ्ट कर गया। क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट फिर OH ने आ जाना है, माइग्रेशन करा देनी है। माइग्रेशन कराएंगे तो हमारे पास COO कार्बोक्सिलेट आयन बहुत स्टेबल होता है, CO2 गैस निकल जाएगी, RNH2 बन गया, हाइड्रोलिसिस करा के। 2 से 3 तो स्टेप है। वैसे मैकेनिज्म बुक से करेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, बट हमने बहुत इजी वे से आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो काम OH का है और Br जाके लग रहा है और स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, 1-2 माइग्रेशन है, काम खत्म हो गया। इस तरह से हमारा गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस विद मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया कि क्वेश्चन बोर्ड लेवल में कैसा आएगा, हायर लेवल तक ये हमने कर ली रिएक्शन। हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले, बट आपको ये प्रॉपर फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट मिनट टू एंड तक एक बार फिर से अगर देखने की जरूरत है तो देख लो, अच्छे से लिख लो। मैकेनिज्म करना है, जो भी इमेजेस सेंड कर रहे हैं उसमें मैकेनिज्म होना चाहिए मेरे पास। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करनी है कर दो, और अगर नहीं पसंद आई है तो रीजन जरूर लिख देना कि पसंद क्यों नहीं आई है, क्या चीज आपको लग रहा है कि इसमें कमी है।
ठीक है, रिकैप भी हमने कर दिया है, सारा का सारा हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज लास्ट है हमारे पास, वो क्या है, गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस। ये कौन सी थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।